एक आदमी अपने सामने मौजूद छोटे से मिनी रोबोट को घूर रहा था। अचानक उसके दिमाग में अपने पिता का बदला लेने का एक आइडिया आया। ये कोई आम रोबोट नहीं था। अगर इसमें हाईटेक सेंसर पहन लिए जाएं, तो इसे दिमाग से कंट्रोल किया जा सकता था और इसकी ताकत भी बहुत खतरनाक थी। अगर इसे आयरन मैन जैसी एक बड़ी मशीन में बदल दिया जाए तो यह आसानी से सभी दुश्मनों को खत्म कर सकता था। उसने तुरंत घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोल डाले। ये दिनों की मेहनत के बाद उसने मूसा नाम का एक शक्तिशाली मेचा बना लिया। अगले ही दिन वह अपने दुश्मन सांग ब्याओ के ठिकाने पर पहुंच गया। सांग ब्याओ को लगा कि वह खुद मरने आया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे खत्म करने भेज दिया। उसे क्या पता था कि यह सब उनकी ताकत को बांटने की चाल थी। 2 गुंडे तुरंत खत्म कर दिए गए। मूसा की ताकत देखकर सांग ब्याओ अंदर से कांप उठा। भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वह अपने आदमियों की तरह आसानी से मरने वाला नहीं था। दाबिंग बदला लेना चाहता था, खून के बदले खून। उस रात सांग ब्याओ और उसके आदमी हथियार लेकर दाबिंग के घर में घुस आए थे। उन्होंने न सिर्फ उसका सामान लूटा, बल्कि घर में आग भी लगा दी। दाबिंग बचपन से ही डरपोक था और उसे ऑटिज्म भी था। वह बस एक कोने में कांपता रहा और अपने पिता को जलते हुए देखता रहा। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने पिता को बचा न सके। और सबसे बुरी बात, पुलिस ने सांग ब्याओ को पकड़कर भी सबूत के अभाव में छोड़ दिया। सांग ब्याओ ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दाबिंग ने मूसा से उसे कार में फंसा दिया, फिर अपने स्टील के पंजों से टैंक को फाड़ दिया और आग छोड़ने वाले हथियार से पेट्रोल को जला दिया। आग की लपटों में सांग ब्याओ जलकर मर गया। ये सब एक युवक ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दाबिंग ने उसे मारा नहीं, बस जाने से रोका। जैसे ही वह गया, उस लड़के ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। सिर्फ 1 घंटे में वीडियो के व्यूज 100 मिलियन पार हो गए। कुछ लोग मूसा को हीरो मानने लगे, तो कुछ उसे आतंकवादी कहने लगे। शहर में डर फैल गया। पुलिस ने मूसा के पीछे के इंसान को पकड़ने के लिए एक रोबोट एक्सपर्ट प्रोफेसर कियांग को बुलाया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन दाबिंग के कंप्यूटर में हैकर घुस गया। उसने एक ईमेल भेजा और बताया कि वह जानता है कि मूसा का मालिक कौन है। उसने अपराधियों की एक लिस्ट दी और कहा कि मूसा से उन्हें सजा दो, क्योंकि अगर अच्छे लोग चुप रहते हैं तो बुरे लोग खुद को सही समझने लगे हैं। अपने दोस्त शाओमी के हौसले से दाबिंग ने फैसला किया कि वह न्याय के रास्ते पर चलेगा। सबसे पहले उसने बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग को निशाना बनाया। मूसा अकेले उनके अड्डे में घुस गया। साधारण गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दाबिंग भले ही सैनिक नहीं था, लेकिन मूसा की ताकत और उसकी कंट्रोल स्किल्स काफी थी। लेकिन जब उस पर मशीन गन से हमला हुआ तो उसे छिपना पड़ा। वह तेल के ड्रम के पीछे छिप गया, जो खतरनाक था। ब्लास्ट हुआ और मूसा बुरी तरह डैमेज हो गया। गैंग का बॉस रॉकेट लॉन्चर लेकर आया। उसने मूसा पर हमला किया। दाबिंग को भी दर्द महसूस हुआ। उसकी नाक से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुस्से में उसने मूसा को फिर से खड़ा किया। मूसा और भी खतरनाक हो गया। हर हमला दुश्मनों को खत्म कर रहा था। बॉस भागने लगा, लेकिन दाबिंग ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर में बॉस खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया जाता है और वह मर जाता है। जब पुलिस पहुंची तो सारे अपराधी खत्म हो चुके थे। सभी बच्चे सुरक्षित मिल गए। इसके बाद मूसा लोगों का हीरो बन गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रोफेसर कियांग को एक सुराग मिला और वह दाबिंग तक पहुंच गया, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक अमीर आदमी ने कहा, मूसा दे दो, पैसे ले लो। कियांग मान गया। उसने एक डिवाइस बनाया और हाई स्पीड ट्रेन हाईजैक करवाई। टीवी पर खबर देखकर दाबिंग तुरंत मूसा लेकर निकल पड़ा। ट्रेन में मूसा पहुंच गया, लेकिन दुश्मनों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। डिवाइस चालू करते ही कंट्रोल टूट गया। दाबिंग घबरा गया। तभी एक लड़के ने हिम्मत दिखाकर डिवाइस छीन लिया। कनेक्शन